हो गया चलिए so good afternoon students. So today we are here to discuss the current affair for 3rd of June, that is today. Okay, the first news is with respect to foreign legal firms in India. अभी आपने देखा होगा जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी बॉडी. इट यूज्ड टू रेगुलेट द एडवोकेट्स एंड देयर प्रोफेशन इन इंडिया. कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, लॉ कॉलेज रिकॉग्नाइज करेगा, फिर करिकुलम को डिसाइड करेंगे, है ना. उसके बाद व्हाट शुड बी द कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट. अगर कोई एडवोकेट गलत काम करता है तो उसके ऊपर कैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लेनी है. दिस ऑल विल बी द फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया. फिर इंडियन एडवोकेट्स या एडवोकेट प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए वी हैव अ स्पेशल एक्ट आल्सो बाय द नेम इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961. अब रीसेंट न्यूज ये है कि इंडिया में जो फॉरेन फर्म्स हैं या जो फॉरेन के जो एडवोकेट्स हैं, नाउ दे आर अलाउड टू हैव देयर ऑफिसेज इन इंडिया. अब इसमें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन इंडिया, बट वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको इंटरनेशनल लॉ के बारे में, है ना, उसके बाद उनको एडवाइजरी एडवाइजरी रोल में दे विल बी वर्किंग इन इंडिया. They will not plead the cases in front of Indian judges, but they will advise their clients and all. ये वो कर सकते हैं, but with a condition. कंडीशन ये है कि जिस कंट्री का एडवोकेट यहाँ पर ऑफिस खोलेगा या जिस कंट्री की लॉ फर्म यहाँ पे ऑफिस खोलेगी, तो उस कंट्री में इंडियन एडवोकेट्स और इंडियन लॉ फर्म्स को भी ऑफिस खोलने की इजाजत होगी, राइट. सो दैट इज व्हाट इज दिस न्यूज. अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अभी जो इंडियन एडवोकेट्स हैं, दे विल हैव एक्सपोजर ऑफ फॉरेन फर्म्स. देयर विल बी इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना. और लॉ के मुकाबले में अब दो कंट्रीज मिलके दे कैन दे कैन नेगोशिएट ऑन अ लॉ एंड चीजों को सिंप्लीफाई कर पाएंगे वो. तो दैट विल बी द आइडिया ऑफ दिस फॉरेन लीगल फर्म्स इन इंडिया. सेकेंड इज एनडीए ओपन्स रूट फॉर विमेन टू लीड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. अभी आपने देखा होगा कि एनडीए का जो 148th बैच है उसका पासिंग आउट हुआ है. अब इस एनडीए में ये फर्स्ट टाइम जो जो लड़कियां हैं, अब लड़कियां विल बी द परमानेंट कमीशन आएंगी डायरेक्टली फ्रॉम एनडीए. इससे पहले भी लड़कियां दे आर गेटिंग कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस, बट दैट टू इन एसएसबी के थ्रू आ रही हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू आ रही हैं, या आर्म्ड लिमिटेड ब्रांचेस में लड़कियों की एंट्री थी. बट नाउ लड़कियों की जनरल एंट्री की गई है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर. अब एनडीए में अगर कोई लड़की पास आउट हो रही है, सो नाउ दे विल बी गोइंग इनटू द डाइवर्स ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज योर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी. इन्फेंट्री हो गया, उसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस में दे कैन ग्रो. और दे विल बी द कमीशन ऑफिसर एट अ वेरी यंग एज, 21-22 years ऑफ एज. इसका मतलब आफ्टर द 36-37 years ऑफ सर्विस और 40 years ऑफ द सर्विस, हो सकता है इस बैच में से कुछ लड़कियां दे कैन गो इनटू द लीड रोल्स, राइजिंग अप टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, राइजिंग अप टू द लैंड ऑफ जनरल, एंड हो सकता है कि कुछ लड़कियां दे कैन आल्सो बिकम व्हाट, द चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, राइट. सो दिस इज दिस न्यूज. नेक्स्ट इज उल्लास. उल्लास इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये स्कीम में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी एडल्ट लोग जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, किसी कारणवश अगर वो अपनी एजुकेशन छोड़ चुके थे, नाउ वी आर गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी दैट अंडर दिस उल्लास स्कीम दे कैन कंप्लीट देयर एजुकेशन एंड दे कैन लीड व्हाट, एन एजुकेटेड लाइफ, राइट. इसमें जो फोकस किया जा रहा है, so that is on foundational literacy, numeracy, critical life skills, basic education, vocational skills and continuing education. ठीक है. आपने मेन याद रखना है द इंडिविजुअल अडल्ट एजुकेशन के ऊपर इसका फोकस है. और रिसेंटली गोवा इज द फर्स्ट स्टेट जिसने उल्लास स्कीम के अंडर, जिन्होंने फुली लिटरेट स्टेट बनी है, ठीक है, उल्लास स्कीम के अंडर. यानी कि अब गोवा में बच्चे और बड़े दोनों दे आर फुली लिटरेट अंडर उल्लास स्कीम. नेक्स्ट इज, ये टर्म काफी न्यूज में रही थी, बायरक्तार TB2.
बायरक्तर TB2 आप दो चीजें याद रखोगे, दिस इज अ ड्रोन। दिस ड्रोन वॉज यूज्ड बाय पाकिस्तान टू अटैक इंडियन फैसिलिटीज, और दिस ड्रोन इज बाय टर्की, क्योंकि फिर इंडियन फोर्सेस ने उस ड्रोन को काफी गिराया, यू नो, वो ड्रोन ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, वो ड्रोन एक तरह के फेल हो गए। सो नाउ दैट टर्की एंड पाकिस्तान दे आर सीइंग कि वो ड्रोन कैसे फेल हो गए, व्हाट वाज द फैक्टर्स बिहाइंड इट एंड ऑल दोस। सो दैट इज व्हाट इज बायरक्तार TB2। नेक्स्ट इज योर नक्शा प्रोग्राम। जो नक्शा प्रोग्राम है, नक्शा का मतलब होता है मैप। नक्शा प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट, ये आएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें हम लैंड सर्वे कर रहे हैं, इसमें हम डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, सो दैट हमारे पास लैंड का एक डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन रहे अक्रॉस द इंडिया। इसमें रूरल और अर्बन एरिया दोनों को हम मैपिंग कर रहे हैं, सो दैट लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गया या लैंड रिलेटेड कुछ पॉलिसीज होगी, उसको हम अच्छे से ला सकें, राइट। नेक्स्ट इज प्री एक्लेम्पशिया। सी, प्री एक्लेम्पशिया इज अ मेडिकल कंडीशन। दिस कंडीशन इज इन प्रेग्नेंट वुमेन, ये नॉर्मल वुमेन में नहीं होती है, दिस इज इन प्रेग्नेंट वुमेन। 20 वीक्स के अराउंड बच्चा जो है उसको, उस बच्चा और माँ के बीच में एक टिश्यू होता है दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा में कुछ इश्यू हो जाता है, तो उसके कारण फिर जो मदर है उसका BP बढ़ जाता है, और उसके यूरिन में काफी प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। और अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया, तो इससे मदर और बच्चे दोनों को खतरा भी होता है। अभी तक जो इसका ओनली क्योर इज व्हाट, द ओनली क्योर इज व्हाट, कि डिलीवरी करवा दी जाए ताकि बच्चे और माँ दोनों की जान बच सके। अभी May 22 वाज अ वर्ल्ड प्री एक्लेम्पशिया डे। तो अभी साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, प्री नेटल और नेटल केयर को इंप्रूव किया जा रहा है, सो दैट प्री एक्लेम्पशिया को हम क्या कर सकें, बचाया जा सके। नेक्स्ट इज अ सामोआ। सामोआ का मतलब, सामोआ इज अ छोटा सा एक पॉलिनेशियन आइलैंड है। दिस इज बिटवीन न्यूजीलैंड एंड योर, क्या कहते हैं, हवाई के बीच में, पैसिफिक ओशन में दिस आइलैंड इज देयर। 1 जून इनका इंडिपेंडेंस डे होता है, और हमारे जो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर हैं, सॉरी फ्रेंच नहीं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, S जयशंकर, उन्होंने सामोन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है ऑन देयर इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट इज योर दिबांग रिवर। अब दिबांग रिवर इज वेरी मच इन न्यूज। दिबांग रिवर इज इन अरुणाचल प्रदेश। अभी इस दिबांग रिवर के ऊपर एक आइलैंड था, उसमें 14 पीपल दे रिमेन स्ट्रैंडेड। फ्लड आ गया और वो लोग स्ट्रैंडेड रह गए। फिर इंडियन एयरफोर्स केम इनटू एक्शन, और उन 14 लोगों को बचाया गया, जिनमें से 13 वर असामीज। तो इसीलिए दिस दिबांग रिवर वॉज इन न्यूज। आपको सिंपल पता होना चाहिए, जो दिबांग रिवर है, दिस इज, इसका जो ओरिजिन है, दिस इज इन अपर दिबांग वैली, नियर चाइना इंडिया बॉर्डर से ये जो रिवर है ये चलती है। और ये रिवर फिर फ्लो होके इट कम्स इनटू असम, एंड देन इट बिकम्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, राइट। तो दिस इज व्हाट इज योर दिबांग रिवर। और इसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट भी है बाय द नेम दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज योर नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। सो नल सरोवर जो बर्ड सेंचुरी है, दिस इज 64 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज अ रामसर साइट। नल सरोवर में काफी बहुत बड़ा एरिया है, काफी स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, और उस लेक में एक फिर 36 आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, तो वहां पर फिर काफी सारी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहां पर आ जाती हैं। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली वहां पर एक आर्कटिक सी बर्ड को देखा गया है बाय द नेम सबीन गल। तो सबीन गल इज अ आर्कटिक बर्ड, और उसको नल सरोवर में देखा गया है। अर्लियर दिस बर्ड वाज सीन इन केरला इन 2013। तो यानी कि 10-12 साल बाद ये बर्ड अब दोबारा नल सरोवर बर्ड सेंचुरी में देखी गई है। आप सिंपल याद रखेंगे, बर्ड भी मत याद रखिए, आप सिंपल याद रखिए, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज इन गुजरात, एंड ये जो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, दिस इज अ रामसर साइट। नेक्स्ट इज वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। सी, वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है, दिस इज अ पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज इन उत्तराखंड। ये पहाड़ है, वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और उस वैली को बोला जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स।
It is also known as World Heritage Site. Valley of Flowers is also known as World Heritage Site. अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स को अभी खोला गया है फॉर द टूरिस्ट. टूरिस्ट कैन गो देयर एंड एंजॉय द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. नाउ बिर्च ग्लेशियर. अब बिर्च ग्लेशियर इज इन न्यूज क्योंकि बिर्च ग्लेशियर इज इन स्विट्जरलैंड. तो स्विट्जरलैंड पहाड़ के ऊपर ये बिर्च ग्लेशियर था, और ये जो बिर्च ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर मेल्ट हुआ और गिरा. अब जब नीचे गिरा, नीचे में एक गांव था, और गांव, पूरे गांव को उसने क्या किया? डिस्ट्रॉय किया. सो दैट इज व्हाई दिस बिर्च ग्लेशियर वाज इन न्यूज. आप सिंपल याद रखेंगे, जो बिर्च ग्लेशियर है वो गिरा है, एंड दिस बिर्च ग्लेशियर लाइज इन व्हाट? दिस योर स्विट्जर कंट्री बाय द नेम स्विट्जरलैंड. ठीक है? सो बाय दिस वी विल एंड द डिस्कशन फॉर today's newspaper, and tomorrow again we will meet at a probably at the same time to discuss the current affair for a subsequent day. Thank you. Have a nice day.